तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी यीशु की संत तेरेसा का पर्व मनाते हैं, जो कि एक कुंवारी थी, जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन काल में ग्रहण किया। उन्होंने प्रभु के साथ में अपने आप को संयुक्त रखा, उन्होंने प्रभुमय जीवन बिताया एवं एक कुंवारी होने के नाते वह निरंतर प्रभु के साथ बनी रही। उन्होंने अपने कर्तव्य को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु के शिक्षा पर चलते हुए प्रभु की एक सच्ची अनुयायी बनी। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज संत तेरेसा सभी कुंवारियों के लिए मध्यस्थ करती है, वह उनकी संरक्षिका संत है। आज हम हमारे परिवार की सभी बेटियों के लिए, सभी बहनों के लिए संत तेरेसा से प्रार्थना करें कि वे उनके साथ में रहे, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके जीवन में वह निरंतर प्रभु से दुआ करते हुए प्रभु के सानिध्य में रहे। आइए हम हमारे सभी भाई बहनों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, हम उनकी प्रार्थनाएं इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए संत तेरेसा की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनके साथ रहे, प्रभु उनके हर कार्यों में उनकी मदद करे, प्रभु उन्हें अपनी प्रज्ञा, विवेक, सामर्थ्य एवं शक्ति से परिपूर्ण करे। आइए हम कुछ सम्मान रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
रे। हे ईश्वर, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की संत तेरेसा को चुना कि वे कलीसिया को पूर्णता का मार्ग दिखाए। उनकी दिव्य शिक्षा द्वारा हमारा नित्य पोषण होता रहे और हम सच्ची पवित्रता के लिए सदा ललायित रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी स्वीकार कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 15 से 23। उसने मसीह को कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर है। मैंने प्रभु यीशु में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप लोग उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश वचन को मिलकर हम बढ़े, ईश वाणी में आओ हम सुने। ईश वचन को मिलकर हम बढ़े, ईश वाणी में सुंदर वचन, स्वर्गीय वचन, सुंदर वचन, स्वर्गीय वचन देगा शांति अनादि वचन। आओ हम सुने ईश वचन को, मिलकर हम बढ़े ईश वाणी में। प्रभु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। प्रभु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा, वो पिता के दर्शन पाएगा।
भविष्यवाणी में आओ हम सुने ईश वचन को, मिलकर हम बढ़े ईश वाणी में। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे वाले, सब तक पहुंची उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी ने प्रभु के वचनों को सुना और प्रभु के वचनों के माध्यम से हमें यह एक प्रकार से संदेश दिया जाता है। प्रभु खुद हमें संदेश देते हैं कि अगर तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ भी कहोगे तो उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। और आज का सुसमाचार पाठ हमें यह योग्य रीति से बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। अगर हम क्रिस्ती होने का दावा करते हैं तो सर्वप्रथम हम एक बात हमेशा याद रखते हैं, क्रूस का चिन्ह। क्रूस के चिन्ह में जब हम क्रूस का चिन्ह डालते हैं तो क्रूस के चिन्ह में हम क्या करते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये क्रूस का चिन्ह कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, यह किसी को नहीं मालूम है। आप सोच रहे होंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य थियोलॉजियंस के हिसाब से क्रूस का चिन्ह जब हम बनाते हैं तो क्रूस के चिन्ह में सर्वप्रथम हम किसका नाम लेते हैं? पिता, सृष्टिकर्ता ईश्वर का नाम, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, जिसकी हम रचना है। इसलिए हम सर्वप्रथम क्या बोलते हैं? पिता। यहाँ क्यों रखते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क कहाँ होता है, दिमाग, हेड कहाँ होता है? यहाँ होता है, जहाँ से हमें आशीष मिलती है, जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। कभी आपने सोचा है कि आशीष यहीं पे ही क्यों दी जाती है, कहीं और भी दी जा सकती? टीका यहीं क्यों लगाते हैं, कहीं और भी लगा सकते हैं। टीका जब हम देखते हैं, टीका जो लगाया जाता है वह सेंटर बिंदु पे लगाया जाता है। इधर पे कहा जाता है कि हमारा जो संचालन होता है वह यहाँ से होता है, हमारे हेड से।
इसलिए हमेशा गाड़ी चलाते हुए हमें कहा जाता है कि हेलमेट पहनना है। और हेलमेट क्यों पहनना है? अगर हमारे सर पे अगर चोट लगती है, अगर हम गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो भले ही बाहर से चोट नहीं लगे, लेकिन जब अगर हमारे ब्रेन पर अगर थोड़ा सा भी स्ट्रोक होता है तो हमारा ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है। और हम सभी जानते हैं कि ब्रेन कितने अच्छे कवच के अंदर बनाया गया है। ईश्वर की रचना के हिसाब से ब्रेन को बहुत ही कठोर कवच दिया गया है, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर सभी नर्व्स रहती है, सभी क्रियाएं उसी के द्वारा संचालित की जाती है। सब नर्व्स का जो भंडार है वो हमारा ब्रेन है। इवन हमारी उंगली कि जब भी अगर हमारे सर पे चोट लगती है, कई कई बार हम देखते हैं कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सर में कुछ भी एक छोटी सी भी खरोच कुछ भी नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी टक्कर के कारण मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके कान में से ब्लीडिंग होने लग जाती है। और उसका कहा जाता है जब उसका अंतर से जब चेकअप होता है तो कहा जाता है कि ब्रेन पर उसको शॉक लगा है या ब्रेन पर उसके हिट हुआ है और ब्रेन डैमेज हुआ है। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, ये जो पाठ है हमारा, ये पवित्र ईश्वर का सिंहासन के रूप में हम इसको अपनाते हैं कि ईश्वर हमें यहीं पर आशीष देता है और यहाँ से ये हमें संचालित करता है। हमारे सभी फंक्शंस को जो सप्लाई, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सबसे पहले ब्रेन के द्वारा दी जाती है। इसलिए ये हमारे लिए पवित्र ईश्वर की एक रचना के रूप में हम स्वीकारते हैं। पिता और पुत्र, पुत्र के लिए हम अपने दिल पर, दिल कहा जाता है, कई लोग कहते हैं लेफ्ट में होता है, राइट में किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन लेफ्ट में होता है। और कई दिल के जो तुलना है हम यहाँ से करते हैं। हमारा हृदय पवित्र प्रभु का जो हृदय है, छेदित हृदय है, जिसको हम अपने दिल से ग्रहण करते हैं। पुत्र, पिता, पुत्र। और जब हम पुत्र को सुनते हैं तो पुत्र क्या होता है? पुत्र एक प्रेम का प्रतीक है, ईश्वर के प्रेम का प्रतीक प्रभु यीशु, जो खुद अपने जीवन को मानव जाति के लिए कुर्बान करते हैं, जो अपने आप को शून्य बनाते हुए दूसरों के लिए अपने जीवन को बिताते हैं, जिन्होंने पिता के प्रेम को इतने गहन करते हुए इतने योग्य रीति से अपनाया और हम सभी को प्रेम करना सिखाया। उन्होंने अपने बैरियों से भी प्रेम करना सिखाया है और स्वयं उन्होंने भी यह अपने जीवन में अपनाया। और जब हम यहाँ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम पुत्र को याद करते हैं कि हम भी प्रेम करेंगे, हम भी उसके सानिध्य में रहेंगे। हमारा मस्तिष्क किसका देन है? ईश्वर का देन है। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं हम कहते हैं कि क्या ब्रिलियंट माइंड है। कई बार कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति ब्रेन एग्जीबिशन को देखने के लिए गया था और वहाँ पे एक सबसे महंगा ब्रेन था, सबसे महंगा, लाखों करोड़ों का था। और जब उससे पूछा गया कि ये ब्रेन इतना महंगा क्यों है, बोले और ये किसका? ये आइंस्टाइन का ब्रेन है और ये गांधी जी का ब्रेन है। ये ऐसे ऐसे करके उसको बताया गया कि ये इनके ब्रेन्स हैं और वो सस्ते हैं। लेकिन एक ब्रेन बहुत महंगा ब्रेन था। क्यों? क्योंकि वो कभी यूज़ ही नहीं हुआ था और जो भी उसको यूज़ कर सकता था तो उसके लिए वो फलदायक रहता है, तो इसलिए वो महंगा ब्रेन था। लेकिन जो यूज़ करे हुए ब्रेन हैं वो सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि उनका यूज़ ऑलरेडी किसी ने उसको भरपूर मात्रा में उसको निचोड़ के उसका कुछ ना कुछ उपयोग किया है। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, और जब हम पवित्र आत्मा का साइन करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे शोल्डर्स, हमारे ये शरीर को दर्शाता है, पूरे के पूरे शरीर को दर्शाता है। पवित्र आत्मा को जब डिनोट किया जाता है, पवित्र आत्मा को जब बताया जाता है, तो पवित्र आत्मा को कई प्रकार के साइंस एंड सिंबल्स के द्वारा बताया जाता है, जैसे आग, जैसे कि वायु, हवा, पानी और ठंड, हॉटनेस, ये सब पवित्र आत्मा के सिंबल्स एंड साइंस हैं। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वह अपने सिंबल्स के माध्यम से, अपने साइंस के माध्यम से ये प्रेरित कराता है कि वो
ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है। और वही बात हम जब पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु के जीवन में देखते हैं तो पवित्र आत्मा से माता मरियम गर्भवती होती है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कुछ ऐसा दर्शन या कुछ, लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो ईश्वर के द्वारा भेजी जाती है। अब वो जब आती है तो वो क्या होता है, या तो कपोत के रूप में आती है, या तो अग्नि के रूप में आती है, या तो आग बरसते हुए आती है। ये पवित्र आत्मा के साइंस है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से हम सभी के अंदर आता है। और जब हम पवित्र आत्मा को जब कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम ये आह्वान करते हैं कि हमारा पूरा शरीर किसके द्वारा संचालित है, पूरा की पूरा अंग हमारे जो शरीर है वह ईश्वर के द्वारा संचालित है। इसलिए हम कहते हैं कि एक ईश्वर में कितने जन हैं, 3 जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों का एक साथ समावेश हम सभी के लिए हमारे इस छोटे से मस्तिष्क को समझने के परे है। हम इनकी एकता को, इनकी अखंडता को हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है कि मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा और वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। वो कौन है, वो पवित्र आत्मा। और हम जानते हैं कि प्रभु की मृत्यु के बाद में शिष्य जब सोच रहे थे कि अब तो हमारा हीरो की डेथ हो गई है, अब पिक्चर खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, फिर हीरो की डेथ के बाद में हीरो किसको भेजता है, उसके सहायक को। और फिर क्या होता है, फिर नई रील चालू होती है, सेकंड पार्ट क्या होता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है और क्या होता है, फिर प्रेरित लोग, वो पेत्रुस, वो पौलुस, वो लोग जो प्रभु को जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, और जो प्रभु के मृत्यु के बाद में इधर उधर चले गए थे, अपनी जाल लेकर वापस से मछली पकड़ने के लिए चले गए थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वह उस व्यक्ति को, उस मछुआरे को जिसने कभी प्रीच भी नहीं किया होगा, उस मछुआरे के कंठ को खोल देता है। और वह मछुआरा कितने लोगों को बपतिस्मा देता है, 3000 लोगों को। शायद ही वो मछुआरे ने कभी इतना बोला होगा, प्रीचिंग करा होगा, मछलियों को करता होगा, लेकिन जब वह लोगों को करता है तो लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा को वह उतारता है, पवित्र आत्मा उस पर उतरता है। ये प्रभु का सानिध्य है, ये प्रभु की योजना है और ये ईश्वरीय योजना। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु के मुख से सुनते हैं तो पवित्र आत्मा प्रभु के लिए बहुत ही प्रमुख। क्यों? क्योंकि प्रभु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। प्रभु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है और वह प्रभु के हर कार्यों में, इवन फॉर बैप्टिज्म, जब प्रभु का जब बपतिस्मा होता है तो क्या होता है, पवित्र आत्मा वहाँ पर उतरता है। किसके रूप में उतरता है? कपोत के रूप में उतरता है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब पवित्र आत्मा के विषय में हम सुनते हैं तो प्रभु हमसे यह कहते हैं कि हमने किसी के बारे में भी गलत कहा है या किसी के बारे में भी कुछ भी कहा है, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। वही पवित्र आत्मा जो ईश्वर की आत्मा है, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, वह जो पुत्र को प्रस्तुत करता है, जो पुत्र के द्वारा संचालित किया जाता है, जो पुत्र को सम्मिलित करते हुए ईश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा एक समावेश बनते हुए वे ईश्वर को दर्शाते हैं। आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम संत तेरेसा का पर्व मनाते हैं तो हम अपने आप को संत तेरेसा के मध्यस्थता द्वारा प्रभु को अर्पित करें कि हम ईश्वरीय बातों को ग्रहण करें एवं ईश्वरीय सानिध्य में रहें।
पर रोटी कटोरे में दात से ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दात से ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू संत तेरेसा की भक्तिपूर्ण सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। हमारे ये दान तेरे प्रताप के सम्मुख सुग्राह्य बन जाए, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाएं, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन क्रिस्त को समर्पित कर दिया। इसी विधान के अनुसार तू मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी स्तुति गान करते हैं। पावन पावन ना पावन हो पावन हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गरे ग पसा। पावन ना पावन हो पावन हे पावन। गरिमा से परिपूरित है अपनी अम्मन। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन हे पावन। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन हे पावन। सकल सृष्टि
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दाट चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने अपने परिवार को स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया है, ऐसी कृपा करके संत तेरेसा के समान हम भी अनंत काल तक तेरी दया का बखान करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए क्रिस्ती अगुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
जलती है अभिला में, ज्योति तेरे नाम की फैली, रोशन हुए दिए, रोशन हुए दिए। शीला को उसने तराशा, सबसे जुदा तूने उसको बनाया, अपने प्रेम की ज्वाला भर के उसके हृदय को तूने सजाया। ज्योति तेरे नाम की फैले, ज्योति तेरे नाम की फैले, रोशन हुए दिए, रोशन हुए दिए, रोशन हुए